अब इसमें बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि बहुत तीव्र है, लेकिन उसमें एक ही चीज काम करता है, ईश्वर की भक्ति, जो हमें चेतना और प्रेरणा के रूप में ईश्वर अंदर आती है। और जब वो आएगी तो ये सब अपने अपने धीरे धीरे रास्ता, वो साबुन है, ये सब मैल को काटते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं, एक बार क्या हुआ कि एक गरीब जा रहा था रास्ते में, शंकर और पार्वती भी जा रहे थे। तो भाई औरत तो दयालु होती है, मर्द में औरत में इतना ही आता है, अंतर है कि औरत के अंदर ममता भगवान ने भरा और मर्द के अंदर ममता नहीं दिया, इसीलिए वो माँ बनने की अधिकारी है। पुरुष चाहे कुछ भी कर ले, बाप बन सकता है लेकिन माँ नहीं बन सकता। और औरत के अंदर ममता इतना है कि इसके वजह से भगवान ने उनको हर चीज़ दिया, शक्ति वही है। तो पार्वती जी जा रही थी, शंकर भगवान भी जा रहे थे, और वो बेचारा गरीब भिखारी भी जा रहा था। तो वो लोग तो दूसरे रूप में थे। तो पार्वती जी बोली कि त्रिभुवननाथ, आप सब पर दया करते हो और ये भिखारी बेचारा है, इस पर क्यों नहीं दया करते हो? तो शंकर भगवान बोले कि मैं दया क्या करूं, इसका पिछला कर्म ही ठीक नहीं है। बोले कैसे कैसे है, आप दोगे और लेगा नहीं? तो बोले कि ठीक है भाई, अब औरत तो जब जिद करती है तो एकदम उसी पर अड़ जाते हैं कि नहीं ये करना है। तो माता बोल रही है कि नहीं आप इसको दीजिए तो धन क्यों नहीं लेगा? बोले अरे भाई ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो। उन्होंने क्या किया, जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते में एक लोटा में मैंने हीरा मोती जो भी है भर करके रख दिए। बोले कि आप खुश हो? बोले कि हाँ खुश हो, अब तो उठा ही लेगा। और वो भी उसी रास्ते में जा रहा है, और आगे रास्ते में उन्होंने क्या किया, लोटे में जो है सिक्का उक्का सोना वोना का रख दिया। जब ये इधर से गया तो जब कुछ दूर गया, जब वो बर्तन सोना नज़दीक आया तो इधर सोचता है कि चलो देखता हूँ कि अंधा कैसे चलते हैं। वो सोच रहा है, जो गरीब भिखारी है वो सोच रहा है कि चलो एक बार देखता हूँ अंधा कैसे चलते हैं, मैं भी चल कर देखता हूँ। तो आंख बंद कर लिया और वो लोटा को पार करके चला गया उस पार, और जा करके उधर जाकर आँख खोलता है तो इधर तो माल निकल गया। उसकी प्रारब्ध में नहीं था, प्रारब्ध में नहीं था। तो भक्त वही मैं बोला। तो अब भगवान तो हंसने लगे और माता जो पार्वती चुप। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा क्यों है? वो तो आंख बंद करके चला गया। मैं बोला, वो बोले कि मैं यही बोला ये उसके भाग्य में नहीं है, क्योंकि भाग्य में तभी मिलता है। भाग्य हमारा कहाँ से बनता है? जब हम कर्म करके आते हैं। कहते हैं ये बहुत भाग्यवान है, वो भाग्यवान नहीं है, पिछला कर्म करके आया है। जैसे हम लोगों ने कर्म किया है कि यहाँ आकर के बैठे हैं, ये हमारा भाग्य है। पिछला कहीं ना कहीं कोई तप जप दान पुण्य कुछ ना कुछ उदय हुआ है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। नहीं तो इतने लोग में कौन बैठता है? कोई नहीं बैठा। तो कहने का मतलब है, तो भगवान बोले कि भाई ये इसके भाग्य में नहीं है, क्योंकि इसने कर्म नहीं किया है। तो कैसे तुम दो दोगे? मैं तो दिया हूँ, देखो अंधा बन के निकल गया। तब माता कहेंगी हाँ सही है। तो वही है, अब हम लोग को जब ये मिला है तो इसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अगले इसी जन्म में मुझे मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष की चिंता छोड़ दीजिए, वो तो जब देना होगा उनको तब देंगे, वो हमारे बस में नहीं है, वो ईश्वर के बस में है। सिर्फ कर्म हमारे बस में है, और वो कर्म हमें करना है। समाज में भी रहिए, कहे ना कि तुलसी जग में यों रहो जो रसना मुखमाय, खाती घी और तेल नित तो भी चिकनी ना है। हमें उसी जीव की तरह रहना है। कितनी चालाक है कि इतने लोहे के दांत पत्थर के दांत लगे हैं और उनके बीच में घूमती है 24 घंटा, फिर भी कितनी चालाकी से बच जाती है। दूसरा, इतने घी तेल खाने के बाद भी ऐसे ही रूखी की रूखी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से हम लोगों को भी समाज में वैसे ही रहना है, परिवार में वैसे रहना है। सबके साथ रहिए, कोई बुरा नहीं है। अगर बुरा है तो हमारा सोच, हमारे भाव,
जिस दिन ये सही हो जाएंगे उस दिन हमें सब जो है संपूर्ण दिखाई देगा, पूरी सृष्टि। क्यों कि हर